अवतार मीमांसा शब्द 8 के अंतर्गत है ये। संतो आवे जाय सो माया, हे प्रतिपाल काल नहीं वाके, ना कहू गया न आया। का मकसुधन मच्छ कच्चन होई, शंखासूर न सहारा। हे दयाल द्रोह नहीं वाके, कहू कौन हो मारा। वे करता नहीं बराह कहाए, धरणी धरयो नहीं भारा। ये सब काम साहेब के नाही, झूठ कहे संसारा। खंब फोरी जो बाहर होई, ताही पतिजे सब कोई। हरणाकुश नख वोद्र विदारा, सो करता नहीं होई। बावन रूप न बलि को जाचे, जो जाचे सो माया। बिना विवेक सकल जग भर में, माया जग भरमाया। परशुराम छत्री नहीं मारे, ई छल माया किन्ना। सद्गुरु भेद भक्ति नहीं जाने, जीव ही मिथ्या दिन्ना। सृजनहार न ब्याही सीता, जल पशान नहीं बंधा। वै रघुनाथ एक के सुमिरे, जो सुमिरे सो अंधा। गोपी ग्वालन गोकुल आया, करते कंस न मारा। हे मेहरबान सबहीन को साहेब, ना सीता ना हारा। वै करता नहीं बोध कहावे, नहीं असुर सहारा। ज्ञानहीन करता के भर में, माये जग भरमाया। वै करता नहीं भय निकलंकी, नहीं कालिंग ही मारा। ई छल बल सब माया किन्ना, जत सब सब तारा। दश अवतार ईश्वरी माया, करता के जिन पूजा। कहई कबीर सुनो हो संतो, उपजे खपे सो दूजा। भावार्थ इसका, हे संतो, जो शरीर धारण करता और छोड़ता है, जन्मता और मरता है, इस प्रकार आता और जाता है, वह माया में आसक्त संसारी जीव है। सर्वज्ञ सर्वत्र व्याप्त, सर्वशक्तिमान, सर्वरक्षक आदि ईश्वर के जो लक्षण शास्त्रों में वर्णित है, उसके अनुसार वह सबका प्रतिपालक हो ही सकता है। उसका स्वभाव क्रूर नहीं हो सकता। वह सर्वत्र व्याप्त होने से उसे न कहीं जाने की आवश्यकता है, न कहीं आने की। मत्स्यावतार तथा कच्च पावतार के नाम से उसे मछली तथा कछुआ होने का क्या प्रयोजन हो सकता है। उसने मत्स्यावतार लेके शंकासुर की हत्या नहीं की। सर्वपालक तो दयालु होता है, उसको किसी से द्रोह नहीं हो सकता। कहो भला वह किसको मार सकता है। इस ईश्वर ने सुअर बनकर तथा हिरण्याक्ष से पृथ्वी छीनकर अपने मुख से धारण कर लिया और उससे बहुत काल तक युद्ध कर अंत में उसकी हत्या कर दी। यह शुक्रावतार का वर्णन ईश्वर का मखौल नहीं है। वस्तुतः ईश्वर न वराह हुआ, न पृथ्वी को मुख में धारण किया। यह सब काम ईश्वर का नहीं हो सकता। संसार के लोग ईश्वर को अवतार लेने वाला बताकर झूठी बातें कहते हैं। ईश्वर खंबा फाड़कर तथा
नृसिंह अवतार लेकर प्रकट हो गया और हिरण्यकश्यप का पेट फाड़कर उसे मार डाला। इस बात पर बहुत से भोले विश्वास करते हैं, परंतु ऐसा नाटक करने वाला ईश्वर नहीं हो सकता। ईश्वर ने वामन रूप धारण कर और राजा बलि से 3 पग पृथ्वी मांगकर तथा उन्हें धोखा देकर उनका सारा राज्य ले लिया। यह ईश्वर का काम नहीं है। मांगना जांचना तो मायावी असमर्थ जीवों का काम है, परंतु बिना विवेक अवतारवाद के भ्रम में पड़कर संसार के सारे लोग भटक रहे हैं। वस्तुतः मन के माया कल्पना यो अज्ञान ने जगत के लोगों को भटका दिया है। ईश्वर ने ही परशुराम बनकर हेय वंशीय क्षत्रिय की 21 बार सामूहिक हत्या की है। यह कहना बिल्कुल गलत है। परशुराम तो क्रोधी होने से मायावी जीव थे। क्रोधाभिमुख होकर रक्तपात करने वाला तो मायावश होकर अपने आप को ही छल रहा है। भक्ति का आरंभ तो राग द्वेष से पूर्णता मुक्त पुरुष सत्पुरुष है। मारकाट करने वाले संसारी जीव नहीं, परंतु भ्रांत लोग यह रहस्य नहीं जानते और वे जीवों को अवतारवाद का मिथ्या उपदेश देते हैं। अंततः विश्व ब्रह्मांड के रचयिता ईश्वर ने दशरथ पुत्र श्री राम बनकर सीता से विवाह नहीं किया और न उसने सीता के उद्धार के लिए समुद्र पर पत्थर का पुल ही बनाया। यद्यपि जो राघवेंद्र श्री रामचंद्र को एक ईश्वर मानकर उनका भजन पूजन करता है, वह विवेक का उपयोग नहीं करता। ईश्वर कृष्ण बनकर गोपी ग्वालों के बीच गोकुल में नहीं आया और न उसने कंस की हत्या की, क्योंकि ईश्वर तो सबके ऊपर कृपा करने वाला होगा। ये तो उसने न किसी पर विजय पाई और न हार। पंडित लोग कहते हैं कि ईश्वर ने बुद्ध रूप में अवतार लेकर तथा असुरों को वेद तथा वैदिक कर्मकांडों से वंचित कर उन्हें पतित कर दिया। इसका मतलब यह है कि बुद्ध तो ईश्वर है और बौद्ध पतित असुर है। कबीर साहब कहते हैं कि यह बौद्ध मत को गिराने के लिए पंडितों की चाल है। बुद्ध को ईश्वर का अवतार कहना झूठी बात है। न ईश्वर बुद्ध हुआ और न उसने असुरों को पतित किया। जड़ चेतनात्मक विश्व सत्ता का वास्तविक बोध न होने से लोग पहले एक जगतकर्ता ईश्वर का भ्रम खड़ा करते हैं और उसके बाद अपने स्वार्थ साधने के लिए उसके नाना अवतारों की कल्पना करते हैं। वस्तुतः मनुष्य के मन की माया ने जगत को भ्रमा दिया है। वह ईश्वर तथाकथित कल्कि अवतार नहीं लेगा और न कलिंग देश के राजा की हत्या करेगा। छल करना, जबरदस्ती करना, यति सती के चरित्र को भ्रष्ट करना, यह सब ईश्वर का काम नहीं है, अपितु मायावी जीवों का काम है। जिन लोगों ने उक्त दसों को अवतार मानकर तथा उनके चरित्र को ईश्वरी माया मानकर उनकी पूजा की या करते हैं, वे तत्व विवेक से रहित हैं। सद्गुरु कहते हैं कि हे संतो सुनो, जो पैदा होता है और मरता है वह ईश्वर नहीं है, किंतु कर्मवश संसार में भटकने वाला जीव है। साहेब ये कह रहे हैं, हे संतो, जो शरीर धारण करता है और छोड़ता है, जन्मता और मरता है, इस प्रकार आता और जाता है, वह माया में आसक्त संसारी जीव है। जो शरीर छोड़ता है, जन्मता है, मरता है, आता है, जाता है, आवागमन में बंधा है, वो माया में आसक्त संसारी जीव है। जीव कौन सा है? संसारी है। वो माया में आसक्त होने के कारण वो घूम रहा है भवसागर के अंदर में। ऐसा कबीर साहब कह रहे हैं कि वो जो घूमने वाला है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, भवसागर में घूम रहा है, वो मायावी जीव है। फिर आगे कबीर साहब ये कहते हैं, सर्वज्ञ
सर्वत्र व्याप्त, सर्वशक्तिमान, सर्वरक्षक आदि ईश्वर के जो लक्षण शास्त्रों में वर्णित है, उसके अनुसार वह सबका प्रतिपालक हो ही सकता है। उसका स्वभाव क्रूर नहीं हो सकता है। वह सर्वत्र व्याप्त होने से उसे कहीं न कहीं जाने की आवश्यकता है, न आने की। अब कबीर साहेब ये कह रहे हैं कि अगर ये मान लो कि वो सर्वज्ञ है, सब जानता है, सर्वत्र व्याप्त है, सर्वत्र व्याप्त है, सभी जगह व्याप्त है, सर्वशक्तिमान है, सबसे ज़्यादा शक्तिमान है, सबका रक्षण करने वाला है, सर्वरक्षक है आदि ईश्वर के जो लक्षण शास्त्रों में वर्णित है, इस प्रकार के लक्षण ये शास्त्रों में वर्णित है, तो उसके अनुसार वह सबका प्रतिपालक मतलब पालनहार हो सकता है। उसका स्वभाव तो क्रूर हो नहीं सकता है। वह सर्वत्र व्याप्त होने से उसे कहीं जाने आने की तो आवश्यकता है नहीं, फिर उसका अवतार वगैरह ये लेने की क्या जरूरत है? वो ईश्वर तो है ही नहीं फिर, अगर ऐसा है तो कबीर साहब ये कह रहे उसको जाने आने की आवश्यकता तो है ही नहीं, फिर वो अवतारवाद कैसा हुआ, फिर ईश्वर कैसा हुआ? तो वो माया में बंधा हुआ जीव है। तुम जिसको अवतार कह रहे हो वो माया में बंधा हुआ जीव है जो अवतार ले रहा है। तो तुम जिसको अवतार कहते हो वो ईश्वर है नहीं। और अगर शास्त्रों के अनुसार अगर व्याख्या देखी जाए तो शास्त्रों में तो व्याख्या कुछ अलग है। तो कबीर साहेब एक अपना विश्लेषण दे रहे हैं, एक पारख कर रहे हैं लोगों को जगाने के लिए कि किस प्रकार शास्त्रों के मूढ़ता से लोग बाहर आ सके, इसलिए कबीर साहब ऐसा कह रहे हैं। अब मत्स्य अवतार तथा कच्छा अवतार के नाम से उसे मछली तथा कछुआ होने का क्या प्रयोजन हो सकता है? उसने मत्स्य अवतार लेकर शंकासुर की हत्या नहीं की। बोलते कि अगर वो सर्वव्याप्त है ईश्वर तो उसको मत्स्य अवतार और ये कच्चा अवतार, कछुए का अवतार के नाम से उसे मछली तथा कछुआ होने का क्या प्रयोजन है? उसने मत्स्य अवतार लेकर शंकासुर की हत्या नहीं की। ये जो शास्त्रों में वर्णित है ये झूठ है। उसने कोई मत्स्य अवतार का अवतार नहीं लिया और कोई उसने शंकासुर की हत्या नहीं की। सर्वपालक तो दयालु होता है, इस सर्व का पालनहार है तो वो तो दयालु होता है। उसको किसी से द्रोह करने की जरूरत थोड़ी है, तो वो किसको क्यों मारेगा? फिर ईश्वर ने सुअर बनकर तथा हिरण्यकश्यप से पृथ्वी छीनकर उससे अपने मुख में धारण कर लिया और उससे बहुत काल तक युद्ध कर अंत में उसकी हत्या कर दी। अब सुअर का अवतार कैसे धारण कर लिया और पृथ्वी को मुख से छीनकर बहुत काल तक युद्ध किया और हत्या कर दी। यह शुक्रावतार का वर्णन ईश्वर का माखौल उड़ाने जैसा, ईश्वर का मजाक उड़ा रहे हो। एक सुअर का अवतार बता के ईश्वर का तुम मजाक उड़ा रहे हो, ऐसे कबीर साहब कह रहे हैं। वस्तुतः ईश्वर न वराह हुआ, न कोई सुअर वराह वगैरह ईश्वर नहीं हुआ। न पृथ्वी को उसने मुख में धारण किया, न कोई उसने पृथ्वी में धारण नहीं किया, सब झूठ है। और ये काम ईश्वर का नहीं हो सकता। संसार के लोग ईश्वर को अवतार लेने वाला बताकर झूठी बातें कहते हैं। संसार के जो लोग हैं ये मनगढ़ंत कहानियां रच रहे हैं, मनगढ़ंत शास्त्रों की रचना कर रहे हैं और शास्त्रों की रचना कर कर ईश्वर का अवतार लेने वाला बताकर झूठी बातें समाज में फैला रहे हैं। ऐसे कबीर साहब कह रहे हैं, कहते हैं ईश्वर खंबा फाड़कर तथा नृसिंह अवतार लेकर प्रकट हो गया और हिरण्यकश्यप का पेट फाड़कर उसे मार डाला। भाई ईश्वर खंबे से फाड़ कर आया और नृसिंह का अवतार लेकर प्रकट हो गया और हिरण्यकश्यप का पेट फाड़कर उसे मार डाला। इस बात पर बहुत से भोले लोग विश्वास करते हैं। भोला आदमी विश्वास करेगा कि खंबे के अंदर ईश्वर है, फिर उसको फाड़ा, फिर अवतार लिया, फिर उसको हिरण्यकश्यप का खत्म किया। तो ऐसा नाटक करने वाला ईश्वर नहीं हो सकता। ईश्वर कोई नाटक करने वाला हो सकता है क्या? ये ही भी मनगढ़ंत कहानी है।
ऐसे कबीर साहब कह रहे हैं। ईश्वर ने वामन रूप धारण कर और राजा बलि से 3 पग पृथ्वी मांग कर तथा उसे धोखा देकर उनका सारा राज्य ले लिया। यह ईश्वर का काम नहीं है। मांगना जांचना तो मायावी असमर्थ जीवों का काम है। परंतु बिना विवेक अवतारवाद के भ्रम में पड़कर संसार के सारे लोग भटक रहे हैं। वस्तुतः मन के माया कल्पना ये अज्ञान के जगत के लोगों को भटका दिया। मन के माया ने, कल्पना ने, अज्ञान ने जगत के लोगों को भटका दिया। अर्थात जिन लोगों का मन माया मतलब माया यानी जो सत्य नहीं है उस पर भटक गया, मन गलत डायरेक्शन में चला गया, तो उसने कल्पना कर ली। कल्पना करके ईश्वर की कल्पना की, ईश्वर के अवतार की कल्पना कर ली और अज्ञान के जगत में मन की माया ने लोगों को ले लिया और लोगों को ले जाके उसमें भटका दिया और ये बता दिया 3 पग पृथ्वी और पृथ्वी से फिर मांगी और पृथ्वी मांगी और उनका वो राज्य ले लिया। किसका राज्य ले लिया? राजा बलि का राज्य ले लिया। इस प्रकार ये नाटक करने वाली बात, ये सत्य नहीं है कि 3 पग में पृथ्वी कैसे ले लेगा, इतना बड़ा कैसे हो सकता है कोई। तो ये मायावी जीव की कल्पना है कुछ भी करना, और ईश्वर को ये मांगना जांचने वाला काम ईश्वर का तो हो नहीं सकता, ये एक मायावी जीव का काम है, ऐसे कबीर साहब कह रहे हैं। ईश्वर ने ही परशुराम बनकर हेय क्षत्रिय वंश की 21 बार सामूहिक हत्या की है। यह कहना बिल्कुल गलत है। 21 बार ईश्वर ने हत्या की है क्षत्रिय वंश के लोगों की, ये भी बात बिल्कुल गलत है, ऐसे कबीर साहब कहते हैं। परशुराम क्रोधी थे और क्रोधी थे तो वो मायावी जीव थे, क्योंकि क्रोध किसको आएगा? ईश्वर को क्या का क्रोध आएगा? ईश्वर तो पालनहार है, तो उसको कैसा क्रोध आएगा? उसको तो नहीं आ सकता। तो ये जो परशुराम है कबीर साहेब के नज़र में एक क्रोधी मायावी जीव थे। क्रोधान्वित होकर रक्तपात करने वाला तो मायावश होकर अपने आप को ही छल रहा है, वो अपने आप को छल रहा है। क्रोध में आया तो किसको छल रहा है? दूसरे को नहीं, अपने आप को छल रहा है। भक्ति का आलंब तो राग द्वेष से पूर्णता मुक्त पुरुष सद्गुरु है। भक्ति वाला जो व्यक्ति है, भक्ति का मतलब है कि सही पथ पे चलने वाला जो व्यक्ति है वो तो मुक्त पुरुष है, सद्गुरु है। मारकाट करने वाले संसारी जीव नहीं, वो मारकाट करने वाला संसारी जीव कैसे हो सकता है? परंतु भ्रांत लोग जो है ये रहस्य नहीं जानते और वे जीवों को अवतारवाद का मिथ्या उपदेश देते हैं। अवतारवाद का जो उपदेश देने वाले जो लोग हैं वो मिथ्या उपदेश देते हैं, झूठा उपदेश देते हैं और झूठा उपदेश देके लोगों को भ्रमाते हैं, ऐसे कबीर साहब कहते हैं। अनंत विश्व ब्रह्मांड के रचयिता ईश्वर ने दशरथ पुत्र श्रीराम बनकर सीता से विवाह नहीं किया। अब अनंत ब्रह्मांड की रचना करने वाले ईश्वर ने कोई श्रीराम का अवतार नहीं लिया, ना उसने कोई सीता से विवाह किया, न उसने सीता के उद्धार के लिए समुद्र पर पत्थर रखकर पुल बनाया। और वो पुल बनाने वाली घटना भी है, ये भी काल्पनिक है, वो बनाया भी नहीं। ये तो राघवेंद्र श्री रामचंद्र को एक ईश्वर मानकर उसका भजन पूजन करता है, वो विवेक का उपयोग नहीं करता। वो क्या विवेक का उपयोग नहीं कर रहा है? वो मनगढ़ंत शास्त्र कथा और कहानी को सत्य मानकर उसके पीछे अंधा होकर भाग रहा है, ऐसे कबीर साहब कह रहे हैं। ईश्वर कृष्ण बनकर गोपी ग्वालों के बीच गोकुल में नहीं आया। कबीर साहब कहते कि ईश्वर कृष्ण बनकर गोपी ग्वालों के बीच में गोकुल में नहीं आया और ना उसने कंस की हत्या की, क्योंकि ईश्वर तो सबके ऊपर कृपा करने वाला होगा। ईश्वर है तो सबके ऊपर कृपा करने वाला होगा, फिर वो कृष्ण बनकर आएगा, वो कंस की हत्या करेगा, इसको क्या जरूरत है ऐसा करने की? ये तो उसने न किसी पर विजय पाई न हार, तो ईश्वर ने क्या ना किसी पर विजय पाई है ना हार पाई है। पंडित लोग कहते हैं कि ईश्वर ने बुद्ध रूप में अवतार लेकर, अब देखिए चालबाजी कि ईश्वर ने बुद्ध का रूप लिया
और अवतार लेकर असुरों को वेद तथा वैदिक कर्म कांडों से वंचित कर उन्हें पतित कर दिया। ईश्वर ने बुद्ध का अवतार लिया और असुरों को वेद और वैदिक कर्म कांडों से वंचित कर दिया। वेद और वैदिक कर्म कांड किसने? ईश्वर ने। तो इसका मतलब ये हुआ कि बुद्ध तो ईश्वर है। अब देखिए, बुद्ध तो ईश्वर है और बौद्ध पतित असुर है। इसका मतलब यह है कि बुद्ध तो ईश्वर है और बौद्ध पतित असुर है। अब कबीर साहब कहते हैं कि यह बौद्ध मत को गिराने के लिए पंडितों की चाल है। गिराने का तरकीब देखिए कैसा निकाला। गिराने का तरकीब कि सामान्य आदमी को बता दिया कि भाई बुद्ध तो विष्णु के अवतार है, ईश्वर के अवतार है। अब बुद्ध को तो महिमा मंडित कर दिया। दूसरा ये बता दिया कि असुरों को पतित करने के लिए, वेदों से और वेदांग से दूर करने के लिए उसने अवतार धारण कर दिया। तो एक तो बुद्ध को ईश्वर बना दिया, असुरों को पतित बना दिया। चाल देखिए, तो एक तरीके से बुद्ध का धम्म जो है, बुद्धिज्म को है, उसको नष्ट करने का काम किया और दूसरे तरीके से बौद्ध जो मानने वाले लोग थे उनको पतित बताने का भी काम किया। मतलब एक तीर से दो निशाने लगाने का काम किया। बुद्धि देखिए कितनी जबरदस्त तरीके से दिमाग लगाया है साहित्य लिखने में। तो कबीर साहब कहते हैं कि बौद्ध मत को गिराने के लिए पंडितों की चाल है। बुद्ध को ईश्वर का अवतार मानना और कहना झूठी बात है। न ईश्वर बुद्ध हुआ और न उसने असुरों को पतित किया। तो कबीर साहब कहते हैं बुद्ध ईश्वर नहीं है, बुद्ध ईश्वर नहीं है, ना उसने असुरों को पतित किया है। ये सब झूठ है, ये झूठ है, ये कल्पना की है और ये चालबाजी है, ठगबाजी है। इसको समझना होगा, क्योंकि इस भारतवर्ष से बुद्धिज्म को नष्ट करने के लिए किस किस प्रकार के हथकंडे अपनाए गए हैं ये इससे समझ में आता है। फिर आगे कबीर साहब ये कहते कि जड़ चेतनात्मक विश्व सत्ता का वास्तविक बोध न होने से लोग एक जगतकर्ता ईश्वर का भ्रम खड़ा करते हैं। अब जड़ और चेतन का विश्व सत्ता का, विश्व में किसकी सत्ता है? जड़ और चेतन की सत्ता। चेतना है और जड़ है, तो इसकी सत्ता विश्व में, लेकिन इसका बोध न होने के कारण लोग पहले जगतकर्ता ईश्वर का भ्रम खड़ा करते हैं। वो बोलते कि ईश्वर ने पूरी दुनिया को रचना की, तो एक भ्रम खड़ा कर देते हैं। और फिर उसके बाद स्वार्थ साधने के लिए उसके नाना अवतारों की कल्पना करते हैं। उनका इसके पीछे एक स्वार्थ होता है, उसको साधने के लिए नाना प्रकार की कल्पना करते हैं। वस्तुतः मनुष्य के मन की माया ने जगत को भ्रमा दिया है। मन की जो माया है, मन की जो माया कल्पित वस्तु है, उसने जगत को भ्रमा दिया, दुनिया को भ्रमा दिया है। वह ईश्वर तथाकथित कल की अवतार नहीं लेगा। अब बड़ा प्रवचन सुनते होंगे आप, देखते होंगे कि अभी 10वां कल की अवतार आने वाला है। कबीर साहब कहते कोई कल की अवतार नहीं लेने वाला, कोई ईश्वर कल की अवतार नहीं लेने वाला। न कलिंग देश के राजा की हत्या करेगा, न कलिंग देश का राजा, कौन सा राजा? आप कलिंग देश नहीं है, न राजा कहाँ है, और न कोई हत्या करेगा। कौन सा कलिंग देश और कौन सा राजा? तो ये सब कल्कि और कलिंग देश का राजा और ये मनगढ़ंत बातें हैं, कहानियाँ हैं। छल करनी, जबरदस्ती करना, यति सती के चरित्र भ्रष्ट करना, यह सब ईश्वर का काम नहीं है। छल करना है, जबरदस्ती करना और यति सती के चरित्र को भ्रष्ट करना, यति है, सती है, महिला है, इसके चरित्र को भ्रष्ट करना, ये सब ईश्वर का काम नहीं है, अपितु मायावी जीवों का काम है। मायावी जीव, जो जीव शुद्ध नहीं हुआ, वो माया में बंधा हुआ है, तो वो मन के कंट्रोल में आके सब गलत काम कर रहा है, सब गलत काम कर रहा है। तो ये सब काम किसके हैं? ये सब मायावी जीवों के काम है। अवतारवाद की रचना करना और लोगों में भ्रम फैलाना, साहित्य की रचना करना, उलूल छुलूल बातें करना, किसी को गिराना, झगड़े लगाना और सभी तरीके से ये सब
बातें गलत तरीके से फैलाना, ये मायावी जीव के काम है, ये भ्रष्ट जीव के काम है, क्योंकि वो मन के माया में जकड़ चुका है और जकड़ने के कारण उसने ऐसा किया है। ऐसा कबीर साहब कहते हैं। जिन लोगों ने उक्त दसों को अवतार मानकर तथा उसके चरित्र को ईश्वरी माया मानकर उनकी पूजा की या करते हैं, वे तत्व विवेक से रहित है। उनका तत्व विवेक नहीं है, उनके पास कोई विवेक नहीं है, ना कोई दिमाग है, वो ना किसी चीज़ का परिश्रम करते हैं, अंधे जैसी चीज़ों को मानते हैं और अंधे जैसी चीज़ों को मानने के कारण अवतारवाद में विश्वास करते हैं। तो अवतारवाद ये सब झूठ है, ऐसा कबीर साहब कहते हैं। सदगुरु कहते हैं कि ये संतो सुनो, जो पैदा होता है और मरता है वो ईश्वर है ही नहीं। जो पैदा होता है और मरता है वो ईश्वर का है, वो है ही नहीं ईश्वर, किंतु कर्मों संसार में भटकने वाला जीव है। तो जो अवतारवाद है, तो ये अवतारी पुरुष पैदा भी हुए फिर मर भी गए, तो ये ईश्वर के नाम से जो शास्त्रों में लिखा गया, तो मायावी जीव ने कल्पना करके ऐसा लिखा है और कल्पना करके लिखा है, उसी ने लोगों को भटकाया है और लोगों को भटका के अपना अहंकार वश सब कुछ करते गया है। तो कोई जो भटकाने वाला जीव है, ये है कर्म और संसार में भटकने वाला जीव है, जो इस प्रकार की रचना कर रहा है। तो ईश्वर कोई तत्व ऐसा नहीं कि जो पैदा होता और मरता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब अवतारवाद सब झूठ है, ये असत्य है और ये सब जितनी रचना है ये मायावी जीव की रचना है, जो माया में पड़ा है, जो आसक्ति में पड़ा है, द्वेष में पड़ा है, उसने रचना की है इस प्रकार के साहित्य की और लोगों को मानने के लिए, बाध्य करने के लिए रात दिन काम किया है। इससे आप सजग हो जाओ, उसके तत्व विवेक करो और उसका परिश्रम करो, परिश्रम करके उसका एनालिसिस करो, परीक्षण करो, परिश्रम करो, फिर परीक्षण करो, एनालिसिस करो, सही गलत की जांच करो, फिर मानो। तो कबीर साहब ने तो जांच करके हमको बता दिया कि ये सब झूठ है। तो हमको ये सब अवतारवाद के चक्कर में नहीं पड़ना है, ना इसको सत्य मानना है, कबीर साहब की वाणी को मानना है और इसको समझना है, अपना उद्धार करना है, लोगों का उद्धार करना है और इस जंजाल से मुक्त होना है, ऐसा कबीर साहब कह रहे हैं।